नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपको कोर्स अलोकेशन आने के बाद पेमेंट कैसे करना है, और साथ में आपको मैं ये भी बताने वाला हूं कि अभी से आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी डिसाइड करके रखनी है और क्यों डिसाइड करके रखनी है, और आपको पेमेंट तुरंत क्यों कर देना चाहिए और कितने समय के अंदर आपको पेमेंट कर देना चाहिए। ये तमाम बातें आपको अब समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। आप देख रहे हो बीएचयू पाठशाला, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो भी बातें को समझाई जाती हैं ऑथेंटिक समझाई जाती हैं और सबसे पहले और सटीक समझाया जाता है। ठीक है, इसमें कोई एरर करेक्शन नहीं है। एरर करेक्शन होता है तो मैं आपको फर्दर इन्फॉर्म भी करूँगा। तो वो एक तरह से बहुत ही समझदारी से आपको बताया जा रहा है, तो आप समझदारी से समझो भी इसको। अब बात पता है कि यहाँ बच्चे अब जो आने वाले समय में फेस करने वाले प्रॉब्लम वो है कि हमारा कोर्स एलोकेशन आ गया, हम पेमेंट कैसे करें। पेमेंट के लिए सबसे पहले तो पेमेंट ऑनलाइन होना है, और उस पेमेंट के लिए आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। या जिस भी अकाउंट से पेमेंट करना चाहते हो उसमें पैसा होना चाहिए। आप किसी भी अकाउंट से कर सकते हो। सपोज कि BA LLB में जो पेमेंट है वो 60,000 रुपये है, तो आपके पास 60,000 रुपये होना चाहिए। BA में कर रहे हो 2,000 रुपये होना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी से आप पैसे का अरेंजमेंट कर लें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब कोर्स एलोकेशन आएगा, फॉर एग्जाम्पल BHU का कोर्स एलोकेशन आया, तो आप अगर BHU में ही पढ़ना चाहते हो तो आप उसको तुरंत पेमेंट करके पहले लॉक कर लो। आप ये मत सोचना कि मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मिला है, मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो फिर आप नहीं पे कर रहे हो, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि हाँ अभी मुझे फिर प्रेफरेंस दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा। अगर आप नहीं छोड़ दोगे तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि काउंसलिंग के अंदर रहने के लिए आपको पहले पेमेंट कर देना है। वो पेमेंट बाद में अगर आप एडमिशन कैंसिल करते हो तो यहाँ से क्लेम फॉर्म मिलता है, समय लगता है, लेकिन वो रिफंड हो जाता है। ठीक है, तो आपको मैटर नहीं करता है कि आपको एफिलेटेड मिला है और आपको FMC मिला है, आपको जो भी मिला है, लेकिन आप डिसाइडेड हो कि आपको BHU में पढ़ना है, तो आप क्या करना, पेमेंट कर देना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको अभी से ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में पेमेंट करना है। सपोज कि अब एक लड़का जो है, क्योंकि यहाँ पे जो पेमेंट की डेडलाइन BHU में है वो 48 घंटे है। हर बार मिलता है 24 घंटे, लेकिन इस बार एक दिन ज़्यादा मिलेगा। यानी आपका जब कोर्स एलोकेशन आएगा, बगल में देखोगे वहाँ पर एक डेडलाइन रहेगा कि आपको इस डेट को इतने बजे तक पेमेंट कर देना है। ठीक है, तो वो टाइम इस बार थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। यानी इस बार आपको मान के चलो कि 48 घंटे मिलेगा। ठीक है, हर बार कितना मिलता था, 24 घंटे मिलता था। तो आपको डिसाइडेड रखना पड़ेगा कि आपको BHU में पढ़ना है, इलाहाबाद में पढ़ना है आपको, क्योंकि आप जैसे ही आप BHU में पेमेंट करते हो आपको एडमिशन तो क्योंकि एक ही जगह लेना है। ध्यान देना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको होप नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक बच्चा एक ही जगह पढ़ेगा, चाहे वो JNU चला जाए, चाहे DU चला जाए। देखो टॉपर जो होते हैं, ठीक है, वो तो एक ही जगह पढ़ेगा, तो नीचे वाले बच्चों को क्या मिलेगा, चांसेज मिलेगा। वो भी एक ही जगह पढ़ेंगे लेकिन उनको चांसेज मिलेगा। तो ऐसे में जो कम मार्क्स के बच्चे हैं वो होप नहीं खोएंगे, और कोई कम मार्क्स होता नहीं है यहाँ पे, मेरा जो मानना है। ठीक है, तो प्लीज़ अवेयर रहना, BHU पाठशाला का हर एक वीडियोस देखते रहना, और अपने घर में बात कर लो कि आप DU पढ़ना चाहते हो, BHU पढ़ना चाहते हो, और आप JNU पढ़ना चाहते हो, JMI पढ़ना चाहते हो, इलाहाबाद पढ़ना चाहते हो, तो आप इसके लिए पहले से अवेयर रहो कि हाँ हम इस यूनिवर्सिटी में पेमेंट आएगा तो हम कर देंगे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले से माइंडसेट रहे, यूनिवर्सिटी चूज किया हुआ है, और यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया चूज करने का जो ऑप्शन है मैंने आपको बताया हुआ है। जैसे क्या मैंने आपको बताया कि आप देख लो पहले इकोनॉमिकली आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। अब DU में जाके पढ़ने का थोड़ा चार्ज ज़्यादा है, वहाँ पे हॉस्टल्स अगर नहीं मिला तो बाहर हॉस्टल जो होता है वो बहुत महंगा मिलता है, खाना पीना बहुत महंगा है, यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी महंगी है, BHU सस्ती है। ठीक है, बाकी आप इलाहाबाद जाते हो तो वहाँ पे अपना एक अलग ट्रेडिशन है, वहाँ फ़ीस बहुत कम है, वहाँ पे भी पढ़ाई अच्छी। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ प्लीज़ कि आप लोग अभी से यूनिवर्सिटी डिसाइड कर लो। जो भी आपके लगे कि आपको तो मुझे 5 यूनिवर्सिटी मिल सकता है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इस 5 में से मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी का पेमेंट करना है। ठीक है, जिससे कि दूसरे बच्चे का सीट ना जाए। ये बात ध्यान देना। अगर आप यूनिवर्सिटी में कोई सीट छोड़ते हो तो उसके लिए एप्लीकेशन दे के ये मेंशन कर देना है कि ये सीट में अब मैं नहीं आ रहा हूँ और मुझे ये सीट दूसरे को दे दिया जाए। वो मैं बताऊँगा आगे का प्रोसीजर। किसी के वजह से किसी की सीट नहीं जानी चाहिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब दिस लाइक दिस वीडियो। मैं आपको भी 3 पॉइंट बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। एक है गुड न्यूज़, और एक है रैंक कब आएगी, और एक है कट ऑफ कब तक आएगी, और एक और है वो पॉइंट्स मिस हो रहा है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, ओके, मुस्कुराते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर।